दिल्ली, जहां आधुनिकता और प्राचीनता का एक अद्भुत संगम है। यहाँ की भीड़-भाड़ भरी सड़कों, ऊंचे-ऊंचे इमारतों और चमचमाते बाजारों के बीच एक अजीब सी चुप्पी और सन्नाटा भी बसा है। दिल्ली के मध्य में स्थित करोल बाग से कुछ दूरी पर बसा है भूली भटियारी का महल। यह जगह दिल्ली के सबसे डरावने और रहस्यमयी स्थानों में से एक मानी जाती है। यहाँ का माहौल दिन में तो शांत और साधारण दिखाई देता है, लेकिन रात के समय यहाँ का नज़ारा ही बदल जाता है। भूली भटियारी का महल, जिसे 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। यह महल एक शिकारगाह के रूप में बनाया गया था, जहां राजा अपने शिकार के समय विश्राम करने आते थे। लेकिन यह सिर्फ शिकारगाह नहीं था, इसके भीतर कई कक्ष और गलियारे थे, जो इसे एक छोटे किले की तरह दर्शाते थे। इसके निर्माण में काले पत्थरों का प्रयोग किया गया था, जो रात के समय इसे और भी भयानक बना देता था। कहा जाता है कि एक महिला, जिसका नाम भटियारी था, इस महल में खो गई थी। वह एक राजा की प्रेमिका या एक साधारण स्त्री थी, इसके बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं। लेकिन एक बात पर सभी सहमत हैं, वह कभी इस महल से बाहर नहीं निकल सकी। उसकी चीखें और दर्दनाक आवाजें आज भी इस महल की दीवारों में गूंजती हैं। रवि, आकाश, नीतू, प्रिया और संजय, ये 5 दोस्त थे जो अपने कॉलेज के दिनों को कुछ रोमांचक बनाना चाहते थे। उन्होंने कई बार इंटरनेट पर दिल्ली के डरावने स्थानों के बारे में पढ़ा था और उनमें सबसे ज्यादा चर्चा में था भूली भटियारी का महल। रवि का यह कहना था कि यह सब सिर्फ कहानियां हैं और वहां जाकर डरने का कोई कारण नहीं। नीतू और प्रिया थोड़ी डरी हुई थीं, लेकिन अपने दोस्तों का साथ छोड़ने का मन नहीं था। आखिरकार सभी ने एक रात महल में जाने का फैसला किया। उनके पास सिर्फ एक टॉर्च, एक कैमरा और कुछ खाने पीने की चीजें थीं। उन्होंने रात के समय उस खंडहर नुमा महल में प्रवेश किया। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। हवा की सरसराहट और पत्तों की खड़खड़ाहट ने माहौल को और भी भयानक बना दिया था। महल के अंदर पहुंचते ही उन्हें लगा जैसे किसी ने उनकी हरकतों को देख लिया हो। महल के हर कोने में अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर लगे टूटे हुए पत्थर और फर्श पर बिखरी हुई मिट्टी ने उस जगह को और भी डरावना बना दिया था। रवि ने अपनी टॉर्च जलाकर उस महल की दीवारों और गलियारों को देखना शुरू किया। अचानक प्रिया ने एक अजीब सी आवाज सुनी, जो महल के गहरे हिस्से से आ रही थी। आवाज एक स्त्री की थी, जो दर्द और पीड़ा से भरी हुई थी। यह सिर्फ हवा का शोर होगा, आकाश ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी घबराहट थी। नीतू ने उस आवाज को अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन वह आवाज जैसे उसके कानों में ही गूंज रही थी। यहां से बाहर चलो, मुझे यह जगह ठीक नहीं लग रही, प्रिया ने घबराते हुए कहा। लेकिन रवि और संजय ने उसे मजाक उड़ाते हुए समझाया कि वे लोग सिर्फ डर को अपने ऊपर हावी कर रहे हैं। महल के अंदर बढ़ते हुए उन्हें एक पुराना कमरा मिला। कमरे की दीवारों पर अजीब और गरीब आकृतियां उकेरी हुई थीं। वे आकृतियां इंसानों जैसी थीं, लेकिन उनके चेहरे विकृत और भयावह थे। यहां जरूर किसी ने तंत्र मंत्र किया होगा, नीतू ने डरते हुए कहा। तुम्हें हर जगह भूत प्रेत ही क्यों नजर आते हैं? रवि ने हंसते हुए कहा। जैसे ही उन्होंने उस कमरे की दीवारों को छुआ, अचानक वहां से एक ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके शरीर को छू लिया हो। क्या तुमने भी इसे महसूस किया? प्रिया ने कांपते हुए कहा। शायद यह हवा थी, संजय ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखों में भी डर साफ झलक रहा था। वे लोग उस कमरे से बाहर जाने की सोच ही रहे थे कि तभी नीतू ने जोर से चीख मारी। उसकी आंखें किसी एक बिंदु पर टिकी थीं। उसने देखा कि एक परछाई उनके पास से गुजरी थी। चलो यहां से भागते हैं, आकाश ने घबराते हुए कहा। लेकिन रवि और संजय अभी भी मानने को तैयार नहीं थे। यह तुम्हारे दिमाग का भ्रम है, यहां कुछ नहीं है। रवि ने उसे शांत करने की कोशिश की। आगे बढ़ते हुए वे महल के सबसे भीतरी हिस्से में पहुंचे, जहां उन्हें एक बड़ा हॉल मिला। हॉल के बीचों बीच एक टूटी हुई मूर्ति पड़ी थी। रवि,
संजय और आकाश की हंसी धीरे धीरे सन्नाटे में बदलने लगी। वह हॉल जिस पर उन्होंने कदम रखा था किसी गूढ़ रहस्य को अपने अंदर छिपाए हुए था। दीवारों पर बेतरतीब ढंग से खरोंचे गए निशान और टपकते हुए पानी की आवाज ने माहौल को और भी भयावह बना दिया था। नीतू ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें अब और आगे नहीं जाना चाहिए। ये जगह अच्छी नहीं है। किसी को डर लग रहा है? रवि ने फिर से मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा, लेकिन उसका मजाक अब किसी को हंसा नहीं पा रहा था। उन सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अचानक एक जोरदार आवाज गूंज उठी, मानो किसी ने बड़े दरवाजे को पूरी ताकत से बंद किया हो। सभी एक पल के लिए थम गए। ये क्या था? प्रिया ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जानवर होगा या शायद हवा? संजय ने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन उस आवाज ने सभी की रूह को झकझोर दिया था। वे सभी उस डरावनी जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन हर दरवाजा बंद हो चुका था। चारों ओर घुप अंधेरा और सन्नाटा। हम यहां फंस चुके हैं, नीतू ने रुंधी हुई आवाज में कहा। नहीं, हम बाहर निकल सकते हैं। हमें बस उस रास्ते को ढूंढना होगा जिससे हम अंदर आए थे, आकाश ने कहा। वे सभी उस रास्ते को ढूंढने की कोशिश करने लगे, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ बंद दरवाजे और अधटूटे गलियारे ही मिले। अचानक प्रिया ने जोर से चीख मारी, वो देखो, वहां कोई खड़ा है। सभी ने उसकी उंगली की दिशा में देखा। अंधेरे में एक धुंधली आकृति खड़ी थी, सफेद कपड़ों में लिपटी हुई, और उसकी आंखें चमक रही थीं। ये सब क्या हो रहा है? संजय की आवाज कांप रही थी। वह आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसके पैरों की आवाज जैसे चारों ओर गूंज रही थी। भागो! रवि ने जोर से चिल्लाया और सभी उस जगह से भागने लगे। भागते हुए वे सभी गलियारों और कमरों के बीच भटकते रहे। रास्ते में कई बार उन्हें किसी के हंसने की और रोने की आवाजें सुनाई दीं। ये सब क्या हो रहा है? ये कैसे संभव है? नीतू ने लगभग रोते हुए कहा। ये वही है जिसके बारे में लोग कहते हैं। ये भटियारी की आत्मा है। वो कभी भी इस महल से बाहर नहीं निकल सकी, और अब वो हमें भी बाहर नहीं जाने देगी, प्रिया ने कांपती हुई आवाज में कहा। बकवास है, ये सब हमारे दिमाग का खेल है, रवि ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में खुद को यकीन दिलाने की नाकामयाब कोशिश साफ झलक रही थी। वे सभी थक कर एक कमरे में बैठ गए। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। हम इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे, संजय ने मायूस होकर कहा। यह महल हमें अपने में कैद कर चुका है, आकाश ने कहा। लेकिन क्यों? हमने क्या किया है? नीतू ने पूछा। यह जगह शापित है। जो भी यहां आता है वो कभी वापस नहीं जा पाता, प्रिया ने रोते हुए कहा। वो रात उनकी जिंदगी की सबसे लंबी और भयानक रात थी। हर पल उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। रवि ने अपने कैमरे को चालू रखा था ताकि सब कुछ रिकॉर्ड हो सके, लेकिन कैमरे में सिर्फ उनकी डर और घबराहट से भरी बातें ही कैद हो रही थीं। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगा। चीखें, हंसी और रोने की आवाजें अब स्पष्ट हो चुकी थीं। जब सुबह होने को आई तो वे सभी मानसिक और शारीरिक रूप से टूट चुके थे। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। क्या हम यहां से कभी बाहर नहीं जा पाएंगे? नीतू ने पूछा। हम जा सकते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि यह महल हमें क्यों रोक रहा है, रवि ने कहा। वो औरत, भटियारी की आत्मा, वो हमें अपने पास क्यों रोकना चाहती है, प्रिया ने कहा। तभी अचानक दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ और उनके सामने वही भूतिया आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें अब और भी भयानक और लाल हो चुकी थीं। सभी ने अपनी हिम्मत को आखिरी बार जुटाया और उस महल से बाहर निकलने की पूरी कोशिश की। उन्होंने दरवाजों को तोड़ने की कोशिश की, दीवारों पर खुदाई की, लेकिन हर बार असफल रहे। अचानक नीतू के शरीर में एक अजीब सी ठंडक भर गई। उसकी आंखें सफेद हो गईं और वह कांपने लगी। नीतू, क्या हुआ तुम्हें? आकाश ने घबराते हुए कहा।
लेकिन नीतू की आवाज अब उसकी नहीं थी। वह किसी और की आवाज में बोलने लगी। तुम लोग यहां क्यों आए? ये मेरी जगह है। तुम सबको यहीं मरना होगा। उसकी आवाज इतनी भयावह थी कि सभी सहम गए। रवि ने कैमरे को नीतू की ओर घुमाया और चिल्लाते हुए कहा, तुम कौन हो और हमें क्यों रोक रही हो? मैं वो हूं जो यहां हमेशा के लिए कैद है, जो कभी नहीं जा सकेगी, और जो भी यहां आता है उसे मेरे साथ रहना पड़ता है। नीतू की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी आवाज किसी और की थी। हमें छोड़ दो, हम यहां सिर्फ जिज्ञासा में आए थे, संजय ने घुटनों के बल बैठकर कहा। अचानक नीतू जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। महल की दीवारें हिलने लगीं और एक तेज आवाज गूंजने लगी। रवि ने देखा कि दरवाजा अब खुल चुका था। भागो, उसने चिल्लाते हुए कहा। सभी ने नीतू को उठाया और दौड़ पड़े। जैसे ही वे महल से बाहर निकले, वहां की ठंडक और भय दूर हो गया। महल से दूर आने के बाद भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। हर रात उन्हें वही आवाजें सुनाई देती। और नीतू, वो अब भी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई थी। उसकी आंखें कभी कभी बिना कारण के सफेद हो जातीं और वह बड़बड़ाने लगती थी। उनकी जिंदगी कभी भी पहले जैसी नहीं हो पाई। भूली भटियारी का महल सिर्फ एक कहानी नहीं था, वो हकीकत थी, और उस हकीकत ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था।